नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अन्नवर एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। आज का वीडियो एक चौथा वीडियो होने वाला है राहु इन ईच हाउस सीरीज का। इस वीडियो में हम राहु इन फोर्थ हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुंडली का जो चौथा घर होता है वहाँ पर सॉफ्ट प्लैनेट जैसे जुपिटर, मून, वेनस अच्छा परफॉर्म करता है। इसके ठीक उल्टा जो हार्श प्लैनेट होते हैं जैसे सन हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, ये चौथे घर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एक रूल होता है कि फोर्थ हाउस में जब भी मैलेफिक प्लैनेट जैसे राहु बैठता है तो ऐसे पर्सन तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं जब ये लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल पाते हैं। अगर फोर्थ हाउस में राहु अच्छा प्लेस्ड होता है तो ये कंफर्ट देता है, लग्जरी लाइफ देता है, व्हीकल्स देता है। और अगर राहु यहाँ पर पीड़ित होता है तो ये मदर के हेल्थ को इशू करता है, साथ ही फॉरेन लैंड में सक्सेस देता है। ऐसा पर्सन जो होता है वो अपने लैंड पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, इनको अपने बॉर्न प्लेस से बहुत ही ज्यादा दूर जाना पड़ता है। फोर्थ हाउस में राहु अगर अच्छा प्लेस्ड होता है तो ऐसे पर्सन को बहुत ही ज्यादा बड़ा घर मिल जाता है। ये पर्सन अपने आप ही अपने दम पे व्हीकल ले पाते हैं। साथ ही इसका उल्टा अगर फोर्थ हाउस में राहु खराब होता है तो ऐसे पर्सन के मदर के हेल्थ में दिक्कत आती है। ये पर्सन को अपने मातृभूमि में सक्सेस नहीं मिलता है, इनको अपने मातृभूमि से दूर जाना पड़ता है। राहु एक कार्मिक ग्रह होता है, तो फोर्थ हाउस में राहु बैठकर कार्मिक डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है जो आपको अपने घर के प्रति चुकाना पड़ता है। साथ ही राहु एक ऐसा भी ग्रह है जो अपने मदर के प्रति अटैचमेंट देता है अगर राहु का डिस्पोजिटर या फिर मून कुंडली में अच्छा हो तो। राहु का जो नेचर है वो घर के मेंबर्स को भी इफेक्ट करता है। वो किस तरीके से इफेक्ट करता है वो जो फोर्थ हाउस का जो साइन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर राहु फायरी साइन में बैठा रहेगा तो ऐसे पर्सन जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होंगे। अगर राहु वाटर साइन में होंगे तो ऐसे पर्सन इमोशनली ड्रिवन होंगे। अगर राहु अर्थ साइन में होंगे तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। और राहु अगर एयर साइन में होंगे तो ये पर्सन एक्सपेंशनिस्ट पर्सन होंगे। हेल्थ के मामले में देखें तो ऐसे पर्सन को चेस्ट रिलेटेड इशू, लंग्स रिलेटेड इशू हो सकता है। इनका मदर भी बीमार रह सकता है। शादी अगर शनि और राहु की युति बन जाए तो ऐसे पर्सन को व्हीकल से दिक्कतें हो सकती है, एक्सीडेंट भी इनका हो सकता है। फोर्थ हाउस से हम प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं। अगर राहु की दशा चल जाती है किसी भी जातक की जब वो छोटा रहता है और स्कूल में पढ़ता है तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे पर्सन के पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। फोर्थ हाउस का राहु डिजाइनिंग में, वीजा प्रोसेसिंग में, रियल एस्टेट में, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा तरक्की देता है। हम जानते हैं कि राहु की दो दृष्टियां होती है, एक होता है पंचम दृष्टि और एक होता है नौवा दृष्टि। राहु का जो पंचम दृष्टि होता है जब फोर्थ हाउस में बैठता है तो ये एट्थ हाउस पे पड़ता है। और फोर्थ हाउस में बैठकर राहु का जो नौवा दृष्टि होता है एक 12 हाउस पे पड़ता है। अगर राहु कुंडली में खराब होगा तो उनके 8th हाउस में और 12 हाउस में जो एफेक्ट पड़ रहे हैं वो भी खराब होगा। तो 8th हाउस और 12 हाउस जो जो भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो भी अपने आप खराब हो जाएंगे। जैसे 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है इन लॉज को और प्रॉपर्टीज को, और 12 हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को और फॉरेन लैंड। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि राहु का कंजंक्शन हर प्लेनेट के साथ फोर्थ हाउस में अगर होगा तो वो किस तरीके से रिजल्ट देगा। सन जब राहु के साथ बैठता है फोर्थ हाउस में तो ऐसे पर्सन का मदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। इन पर्सन को लग सकता है कि घर में इनकी इज्जत किया नहीं जाता है। साथ ही साथ इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। जब चंद्रमा राहु के साथ बैठता है फोर्थ हाउस में तो ऐसे पर्सन को इमोशनली ट्रबल्स होते हैं। इनके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। बहुत टाइम में ये वास्तु दोष भी देता है। अगर हेल्थ के मामले में देखें तो इन लोगों को कफ का इशू हो सकता है। जब मरकरी बैठता है राहु के साथ फोर्थ हाउस में तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। ये पर्सन बिजनेस माइंडेड होते हैं और पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। जब वेनस बैठता है राहु के साथ फोर्थ हाउस में तो ऐसे पर्सन बहुत ही ज्यादा कामुक होते हैं। साथ ही साथ इनको लग्जरी मिलने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। जब फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठते हैं राहु के साथ इन लोगों का अपने फादर के साथ अच्छे से बनता नहीं है। साथ ही साथ घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है जिसके कारण इनके एडुकेशन में ब्रेकेजेस भी लग सकते हैं। जब सैटर्न बैठता है राहु के साथ फोर्थ हाउस में तो ये दरिद्र योग देता है। घर में गरीबी होती है और इनको कुछ ना कुछ करके उन लोगों को गरीबी से निकालना पड़ता है। साथ ही साथ ये योग अच्छा नहीं होता, ये नजर भी लगा सकता है। जब फोर्थ हाउस में मार्स बैठता है राहु के साथ तो ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज देता है। साथ ही ये पर्सन को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बना सकता है। हो सकता है इनके पेरेंट्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। अब हम जानेंगे कि राहु चौथे भाव में हर एक लगन के लिए कैसा कैसा रिजल्ट देता है। ये हम एरिस से पाइसिस तक जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे एरिस लगन यानी मेष लगन वाले जातकों के लिए। यहाँ पे राहु फोर्थ हाउस में कैंसर राशि यानी कर्क राशि में प्लेस्ड होता है। ऐसे लोगों का यूजुअली देखा गया है कि इमोशनल अप एंड डाउन्स होते हैं राहु फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होने के कारण।
और ऐसे व्यक्तियों को फॉरेन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये लोग फॉरेन जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और यूजुअली फॉरेन जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का घर वाटर बॉडीज के आजू बाजू होता है, यूजुअली देखा गया है। लेकिन अगर राहु फोर्थ हाउस में पीड़ित होकर प्लेस्ड हो तो फिर इनको वाटर से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं अपने घर में। अब हम जानेंगे टॉरस लगन यानी वृषभ लगन में जब राहु फोर्थ हाउस पे होता है। यहाँ पे राहु फोर्थ हाउस में लियो राशि में प्लेस्ड होता है और ऐसे जातकों का इमोशनल स्टेट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इन लोगों को इज्जत और फेम बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और ये लोग इन दोनों चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। साथ ही ये अपना सक्सेस अपने पड़ोसी से कंपेयर करते रहते हैं। अगर ये खुद ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बोस्टफुल होते हैं। अगर ये खुद कम सक्सेसफुल होते हैं तो जेलसी में रहते हैं। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके घर वाले गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम आएंगे जेमिनाई लगन यानी मिथुन लगन पे। यहाँ पे राहु वर्गो साइन यानी कन्या राशि पे बैठा हुआ होता है। ऐसे लोगों का स्टडी रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है या फिर इनका बुक शेल्फ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। साथ ही ये लोग वर्क फ्रॉम होम घर से बहुत ही ईजिली कर पाते हैं क्योंकि सिक्स्थ साइन जॉब का साइन होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम मैं अगर बताने चलूँ तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम देखें तो इनको अपने घर के आजू बाजू में पेड़ लगाना चाहिए और इनका घर का कलर भी ग्रीन होने पर इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम आएंगे कैंसर लगन यानी कर्क लगन पे। यहाँ पे राहु फोर्थ हाउस में लिब्रा राशि यानी तुला राशि में बैठा हुआ होता है। ऐसे लोगों को घर में लग्जरी आइटम्स रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन इनको अपने स्पाउस और अपने पेरेंट्स को लेकर दिक्कतें फेस होता है। उनका बैलेंसिंग ये कर नहीं पाते हैं। अब हम आते हैं लियो लगन यानी सिंह लगन पे। यहाँ पे राहु फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ होता है। ये राहु का कार्मिक प्लेसमेंट होता है और यहाँ पे राहु बैठ के जातक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे राहु का प्लेसमेंट का एक खासियत ये है कि आपके घर में हिडन एनिमीज भी हो सकते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र की माने तो घर के चारों कोण अच्छे तरीके से रखना चाहिए, वरना दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं वर्गो लगन यानी कन्या लगन पे। राहु यहाँ पे फोर्थ हाउस में सैजिटेरियस यानी धनु राशि पे बैठा हुआ होता है। ऐसे पर्सन आइडियलिस्टिक तो बहुत होते हैं लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि राहु इनके मोरालिटी को खत्म करने की कोशिश करता है। ऐसा भी देखा गया है कि इनके घर के आजू बाजू में किसी दूसरे रिलीजियन का वर्शिप प्लेस हो सकता है। अब हम आते हैं लिब्रा लगन यानी तुला लगन पे। यहाँ पे राहु फोर्थ हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन यानी मकर राशि पे बैठा हुआ होता है। ऐसे जातकों का घर बनाने का और बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। लेकिन ये अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क को सही से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों का अपने घर के चीज़ें जैसे जूते, बेल्ट या अलमारी ये भी वास्तुशास्त्र के अनुसार लेना चाहिए और रखना चाहिए। साथ ही यहाँ पे फोर्थ हाउस में अगर मार्स या सैटर्न बैठा हुआ होता है तो इनको गाड़ी खरीदने के बाद दिक्कतें फेस हो सकती है। अब हम आते हैं स्कॉर्पियो लगन यानी वृश्चिक लगन पे। यहाँ पे राहु एक्वेरियस साइन यानी कुंभ राशि पे बैठा हुआ होता है। ऐसे पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेक ओरिएंटेड होते हैं। इनके घर में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखा जाता है, चाहे वो घर के अप्लायंसेस हो या फिर किसी और चीज़ में, ये लोग टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर फोर्थ हाउस में मार्स या सैटर्न बैठा हुआ होता है तो ऐसे पर्सन को इमोरल बनाने का चांस हाई हो जाता है। राहु करप्ट कर देता है इन दोनों ग्रह को और इमोरल बना देता है पर्सन को। अब हम आते हैं सैजिटेरियस लगन यानी धनु लगन पे। यहाँ पे राहु फोर्थ हाउस में पाइसिस राशि यानी मीन राशि पे बैठा हुआ होता है, जिसके कारण ऐसे लोगों का एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी में लॉसेस आते हैं, जिसके कारण इनके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं इन लॉसेस को बैलेंस करने के लिए। और साथ ही ऐसे लोगों का पेरेंट्स का हेल्थ बिगड़ सकता है राहु के इस प्लेसमेंट के कारण। अब हम आते हैं कैप्रिकॉर्न लगन यानी मकर लगन पे। राहु यहाँ पे फोर्थ हाउस में एरिस राशि यानी मेष राशि पे बैठा हुआ होता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियां अपने घर के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर इनका घर का अग्नि स्थान सही नहीं रहता है तो इनका होम एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है घर में रहने वाले लोगों के लिए।
अब हम आते हैं एक्वेरियस लगन यानी कुंभ लगन पे। राहु यहाँ पे 4th हाउस में टॉरस राशि यानी वृषभ राशि पे बैठा हुआ होता है। ऐसे लोगों का अपने घर के प्रति बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा लगाव होता है और इनके लिए अपना घर ही सबसे ज्यादा अच्छा प्लेस होता है अगर ये मेलिफिक्स के एस्पेक्ट में नहीं रहता है तो। अब हम आते हैं पाइसिस लगन यानी मीन लगन पे। यहाँ पे राहु 4th हाउस में जेमिनाई राशि यानी मिथुन राशि पे बैठा हुआ होता है। यहाँ पे राहु बैठ के जातक के दिमाग को बहुत ही ज्यादा तेज बना देता है और साथ ही ऐसे पर्सन्स फॉरेन के इनकम से अच्छा प्रॉपर्टी और घर बना सकते हैं। और एक चीज ऐसा देखा गया है कि ये लोग अपने सिबलिंग से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होते हैं, इनका रिलेशन बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है। ऐसा देखा गया है कि इनके घर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्टिविटी होता है, इनके घर के सामने का कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों को प्रॉपर्टी और घर दोनों का सुख इजीली मिल जाता है, साथ ही इन लोगों का व्हीकल भी हो जाता है इसी प्लेसमेंट के कारण। अब हम इस पूरे विषय को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, स्क्रीन पे जो कुंडली देख पा रहे होंगे वो एक कैंसर लगन की कुंडली है। इसके चौथे घर में मंगल और राहु बैठा हुआ है। ये पर्सन एक्चुअल फॉरेन में जॉब करती है पर इनको वीजा रिलेटेड इशू हो रहा है, पर क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ 4th हाउस में, इसके कारण इनको अपने घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है फॉरेन में। स्क्रीन पे जो कुंडली आप देख पा रहे होंगे एक्वेरियस लगन की कुंडली है। इनके 4th हाउस में राहु एग्जॉल्टेड होकर बैठा हुआ है, इसके कारण इनको बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टीज मिली है अपने हस्बैंड के साथ। पर इनका जो भी शुक्र है जो राहु का डिस्पोजिटर बना हुआ है वो मंगल के साथ 9th हाउस में बैठा हुआ है और मंगल का 8 एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण इनको अपने मदर के साथ बिल्कुल भी नहीं जमता है और मदर ने इनको डैमेज पहुंचाने की भी कोशिश किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा 8th हाउस और 8th हाउस लॉर्ड के बारे में और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा 6th हाउस लॉर्ड और जब डिफरेंट हाउस लॉर्ड्स वहां पे बैठते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देता है उसके बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।